हेलो एवरीवन। कल हम लोगों ने जो हमारी इंट्रो क्लास थी बायोलॉजी की, ठीक है, सेकंड क्लास थी और आज हमारी थर्ड क्लास है और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कोशिका। ठीक है, तो देख लेते हैं कोशिका क्या है। तो कोशिका जो होती है वो क्या है, हमारे जीवन की, हमारी जो शरीर है, ठीक है, उसकी क्या है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है प्रत्येक जीव। ठीक है, अगर वो लिविंग है उसका शरीर जो है या तो एक या अनेक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और इन्हीं कोशिकाओं की संख्या के आधार पर ही उसको हम यूनिसेलर और मल्टीसेलर यानी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, ठीक है, जीव में रखते हैं। ठीक है, तो कोशिका की अगर बात करें तो कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था? ठीक है, कोशिका को सबसे सबसे पहले किसने देखा था? अक्सर अगर हम पूछे आपसे कि कोशिका को सबसे पहले देखा किसने था, तो आप बोल दोगे क्या, रॉबर्ट हुक ने देखा था। लेकिन ये गलत है। ठीक है, रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने कोशिका को किसमें देखा था? डेड सेल जो थी, ठीक है, उसको देखा था। कहाँ देखा था? कॉर्क जो सेल होती है ना, कॉर्क सेल, एक बोतल की जो ढक्कन होती है, आप लोग अगर कभी लैब में गए हो तो उसमें कांच की बोतलें होती हैं और उसमें क्या होता है, कॉर्क टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, लकड़ी की स्ट्रक्चर होती है इतनी बड़ी, तो बोतल के ढक्कन में लगी होती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कॉर्क। ठीक है, तो जो रॉबर्ट हुक थे इन्होंने सबसे पहले क्या देखा, जो कॉर्क होती है ना, ठीक है, जो डेड होती है, ठीक है, मृत्यु होती है, तो उसमें उन्होंने देखा था कोशिका को। लेकिन इनसे पहले भी कोशिका को देख लिया गया था और उन्होंने वो लिविंग सेल में देखा था। और वो किसने देखा था? ल्यूवेनहॉक ने देखा था। लेकिन उन्होंने तब नाम नहीं दिया था कि ये कोशिका है। नाम जो है वो किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने दिया था। इसलिए रॉबर्ट हुक, अक्सर जो प्रश्न आता है वो रॉबर्ट हुक के लिए ही आता है। ठीक है, लेकिन अगर प्रश्न आता है कि लिविंग सेल को सबसे पहले किसने देखा था, ठीक है, तो लिविंग सेल जो थी उनको रॉबर्ट हुक ने नहीं देखा था, उनको किसने देखा था? ल्यूवेनहॉक ने देखा था। अगर लिविंग सेल आता है तो आप किस पर टिक लगाएंगे? ल्यूवेनहॉक पर। ठीक है, सबसे पहले देखा जरूर था ल्यूवेनहॉक ने, लेकिन नाम जो है वो किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने दिया था। और उन्होंने किसमें देखा था? जो कोशिका है उसको किसमें देखा था? डेड सेल यानी मृत कोशिका में देखा था, कॉर्क सेल में। ठीक है, अब जो कोशिका है उसे हम क्या बोलते हैं? हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। संरचनात्मक इकाई इसलिए बोलते हैं कि कोशिका से मिलकर क्या बनते हैं? ऊतक बनते हैं। आप लोगों ने स्कूल टाइम पे पढ़ा होगा कि जब कोशिकाएं मिलती हैं तो ऊतक बनते हैं यानी टिश्यू बनते हैं। ठीक है, जब ऊतक मिलते हैं तो क्या बनते हैं? अंग बनते हैं। अंग बनते हैं तो क्या बनता है? अंग सिस्टम बनता है। ठीक है, और सिस्टम बनते हैं उसके बाद क्या बनता है? हमारा शरीर बनता है। यानी जब सेल मिलती है तो सेल मिलती है तो क्या बनता है? टिश्यू। इधर देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, जब कई सारी सेल मिलती हैं तो क्या बनता है? टिश्यू बनता है। जब कई सारे टिश्यू मिलते हैं तो बनता है ऑर्गन, और जब ऑर्गन मिलते हैं तो बनता है सिस्टम, और जब सिस्टम बनते हैं तो क्या बनती है? हमारी एक बॉडी। यानी जब कई प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं तो बनता है ऊतक, जिसको हम टिश्यू बोलते हैं। जब कई प्रकार के टिश्यू मिलते हैं तो क्या बनते हैं? ऑर्गन बनते हैं, जिनको हम अंग बोलते हैं। जब कई प्रकार के अंग मिलते हैं तो तंत्र बनता है, जिसको कि हम सिस्टम बोलते हैं। और जब कई सारे सिस्टम मिलते हैं तो हमारी एक बॉडी तैयार हो जाती है। ठीक है, यानी कि इसी सेल जो है, अगर सेल नहीं होती तो हमारी बॉडी भी नहीं होती। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं? कोशिका को हमारे शरीर की संरचनात्मक इकाई बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि कोशिका से ही मिलकर ऊतक, ऊतक से ही अंग, अंग से ही अंग तंत्र, और अंग तंत्रों से ही क्या बनता है? हमारा शरीर बनता है। ठीक है, इसके साथ साथ हम कोशिका को क्या बोलते हैं? क्रियात्मक इकाई बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे शरीर में होने वाली जो प्रत्येक वाइटल एक्टिविटी है, ठीक है, वो कहाँ संपन्न होती है? वो हमारी प्रत्येक कोशिकाओं में भी होती है। ठीक है, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो XYZ कोई सी भी वाइटल एक्टिविटी, जैविक क्रिया हो, तो वो सारी जो जैविक क्रियाएं होती हैं वो कहाँ संपन्न होती है? वो हमारी प्रत्येक कोशिका में भी संपन्न होती है। ठीक है, इसलिए हम कोशिका को हमारे शरीर की क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। ठीक है, अब देखो प्रश्न क्या बनता है कोशिका के ऊपर। ये तो सबको पता है, कोशिका मिलकर ऊतक, ऊतक मिलकर अंग, अंग अंग तंत्र, ये प्रश्न नहीं आएंगे। ठीक है, प्रश्न ये आता है कि कोशिका है, कोशिका क्या है? हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका जो थी उसको सबसे पहले मतलब खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक। उसके लिए जो है वो फेमस है काफी। ठीक है, इन्होंने किसमें देखा था? मृत कोशिका को देखा था सबसे पहले। लेकिन अगर लिविंग का आता है तो आप क्या लगाएंगे? जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। तो सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो क्या होती है? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा जो है वो सबसे क्या होती है? छोटी कोशिका होती है। PPLO भी बोल सकते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगर माइकोप्लाज्मा ऑप्शन में नहीं है तो आप PPLO भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? PPLO। PPLO इसको बोलते हैं प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, सबसे छोटी कोशिका होती है। ठीक है, और अगर माइकोप्लाज्मा है तो माइकोप्लाज्मा तो लगाना है। ठीक है, अगर माइकोप्लाज्मा नहीं दिया तो PPLO लगा दो। ठीक, ये भी बोलते हैं। सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? ऑस्ट्रिच। ठीक है, शुतुरमुर्ग जो होती है, पक्षी होता है, उसका अंडा जो होता है
वो भी एक कोशिका ही है, ठीक है। आप बोल रहे हो कोशिका कहाँ है मैडम, लेकिन वो कोशिका ही है, ठीक है। शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो एक कोशिका है और वो सबसे बड़ी कोशिका होती है, ठीक है। वही हम सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो कौन सी कोशिका होती है, तंत्रिका कोशिका, ठीक है। नर्व सेल जो होती है सबसे लंबी कोशिका होती है, ठीक है। तो इन पर भी प्रश्न बनते हैं, मैंने वही पॉइंट लिखे हैं जिस पर प्रश्न बनते हैं, ठीक है। अब देखो कोशिका जो सिद्धांत है उसको सबसे पहले किसने दिया था, तो एक दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था स्लीडन, एक का नाम था स्वान। इन्होंने 1838-39 में, ठीक है, कब 1838 और 39 में एक सिद्धांत दिया कोशिका के ऊपर, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत बोलते हैं। अक्सर प्रश्न ये आता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो कोशिका सिद्धांत जो है वो किसने दिया था, स्लीडन और स्वान ने दिया था, 1838 और 1839 में दिया था। इन्होंने क्या कहा अपने इस कोशिका सिद्धांत में, इन्होंने कहा कि प्रत्येक जो कोशिका है, ठीक है, वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से बनती है। यानी कि एक सेल, ठीक है, जब उसमें विभाजन होता है तो नई सेल बनती है, फिर उनमें विभाजन होता है तो नई सेल बनती है। यानी कि जो प्रत्येक जो नई कोशिका होती है वो अपनी पुरानी वाली कोशिकाओं के विभाजन से बनती है। एक बात तो उन्होंने ये कही। दूसरी बात इन्होंने क्या कही, इन्होंने कहा कि प्रत्येक जीव का जो शरीर है, ठीक है, चाहे आप हो, मैं हूं या XYZ कोई भी हो, उसका शरीर जो है, उसके शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, कोशिका है। दूसरी चीज उन्होंने ये कहा। और तीसरी चीज उन्होंने कहा कि प्रत्येक जीव का शरीर जो है वो एक या अनेक प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। कोशिका क्या है, अपनी पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से बनती है, और कोशिका जो क्या है, जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो ये तीन चीजें उन्होंने कही थी। इस पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि स्लीडन जो स्वान थे उन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो कोशिका है वो जीवन की कैसी इकाई है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। प्रत्येक जीव का शरीर जो है वो एक या अनेक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, या तो एक कोशिका होगी उसमें या अनेक कोशिका होंगी, लेकिन बिना कोशिकाओं के तो शरीर होगा ही नहीं उसका, ठीक है। और जो कोशिकाएं होंगी, नई वाली कोशिकाएं, वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से बनेगी। ये किसने कहा था, स्लीडन स्वान ने कहा था, ठीक है। इसके बाद देखो कोशिकाएं जो होती है वो कई प्रकार की होती है, ठीक है। एक अगर प्लांट में कोई कोशिका है तो उससे वो कोशिका जो होती है वो क्या हो जाएगी, प्लांट सेल, ठीक है। एनिमल में पाई जाने वाली कोशिकाएं होती है उनको हम क्या बोलते हैं, एनिमल सेल बोलते हैं, ठीक है। तो मेनली अगर हम देखें प्लांट सेल और एनिमल सेल, ठीक है। एक डिवीजन तो ये हो गया कोशिकाओं का, एक डिवीजन होता है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, जो एनिमल होते हैं उसके आधार पर। तो जो प्रोकैरियोट्स एनिमल में पाई जाने वाली कोशिकाएं होती है वो क्या कहलाती है, प्रोकैरियोट सेल, ठीक है। और जो यूकैरियोटिक एनिमल होते हैं उनमें पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती है वो कौन सी सेल होंगी, यूकैरियोट सेल, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि कोशिका का क्लासिफिकेशन, मतलब कोशिकाओं को कितने प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, टाइप ऑफ सेल, ठीक है। अब देखो प्लांट को, मतलब जो सेल होती है उसको सबसे पहले हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 2 प्रकार से, ठीक है। एक कौन सी सेल होती है, प्लांट सेल, यानी कि जो प्लांट में प्रेजेंट होंगी, और दूसरा क्या, एनिमल सेल, ठीक है, जो एनिमल में प्रेजेंट होगी। हम देख लेते हैं प्लांट सेल में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एनिमल सेल में क्या क्या विशेषताएं होती है, वो देख लेते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो प्लांट सेल क्या होंगी, देखो जो प्लांट सेल होंगी उसमें क्या होगा, सबसे पहले आउटर एक प्रोटेक्ट, मतलब उनकी सुरक्षा के लिए कार्बन पाया जाता है, जिसको क्या हम बोलते हैं, कोशिका भित्ति, क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। सेल की स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे, पहले इनमें थोड़ा जो अंतर वगैरह है, ठीक है, वो देख लेते हैं, सेल कितने प्रकार की होती है। इसके बाद हम देखेंगे कोशिका की पूरी संरचना, ठीक है, कि कोशिका में कौन कौन से अंग प्रेजेंट होते हैं, सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। तो जो प्लांट सेल होता है ना, उसमें क्या होता है, उस कोशिका के बाहर एक कार्बन पाया जाता है जिसको बोलते हैं कोशिका भित्ति, ठीक है। लेकिन वो एनिमल सेल में वो कोशिका भित्ति प्रेजेंट नहीं होती। तो प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल जो होती है वो क्या होती है, देखो मैं ऐसा करती हूँ कि जो प्रेजेंट होगा उसके आगे लगाऊंगी पॉजिटिव और जो अब्सेंट होगा उसमें लगाऊंगी निगेटिव, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम क्या, सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। तो जो कोशिका भित्ति होती है वो हमारी प्लांट सेल में क्या होती है, प्रेजेंट होती है, तो मैंने पॉजिटिव लिख दिया, ठीक है। एनिमल सेल में क्या होती है, निगेटिव लिख दिया, यानी कि अब्सेंट होती है, याद रखना, ठीक है। जो सेल वॉल होती है वो हमारी प्लांट सेल में तो प्रेजेंट होती है, लेकिन एनिमल सेल में नहीं पाई जाती, ठीक है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्लांट सेल में और क्या क्या पाया जाता है। तो देखो एक चीज होती है वैक्यूल, क्या होती है, वैक्यूल, ठीक है। वो भी हमारी क्या, प्लांट में भी हो सकती है और एनिमल में, प्लांट में तो होती ही होती है और एनिमल सेल जो है उसमें हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर होगी तो क्या होगी, बहुत छोटी छोटी होगी। लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है, एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होती है, याद रखना। जो प्लांट सेल होती है उसमें एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होती है, वहीं एनिमल सेल में वैक्यूल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, और अगर होंगी तो कैसी होंगी, बहुत छोटी छोटी होती है, ठीक है। तो वैक्यूल आर प्रेजेंट एंड वैक्यूल प्रेजेंट और एब्सेंट, लेकिन उनकी जो संख्या होगी वो क्या होगी, बहुत सारी होगी, और जो साइज होगा वो कैसा होगा, छोटा छोटा होगा, ठीक है।
तो देख लेते हैं क्या अगला, वैक्यूल। इसको हिंदी में बोलते हैं रिक्तिका, आई थिंक बोलते हैं, ठीक है। आप लोग देख लेना हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो वैक्यूल जो होता है वो प्लांट सेल में क्या होती है, प्रेजेंट होती है, एंड क्या होती है, लार्ज होती है, काफी क्या होती है, लार्ज होती है। वही अगर एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल जो होता है ना उसमें वैक्यूल क्या होती है, प्रेजेंट भी हो सकती है और अब्सेंट भी हो सकती है, ठीक है। प्लस माइनस लिख दिया, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब प्रेजेंट भी हो सकती है और अब्सेंट भी हो सकती है। अगर प्रेजेंट होगी तो क्या होगी, स्मॉल, ठीक है, एंड जो उसकी जो संख्या होगी वो क्या होगी बहुत सारी होगी, ठीक है, याद रखना। इसकी संख्या होगी वो बहुत सारी होगी, लेकिन अगर हम साइज देखें तो साइज क्या होगा, बहुत छोटा छोटा होगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, एक बड़ी वैक्यूल प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में, ठीक है। इसके बाद एक आता है जिसको हम बोलते हैं प्लास्टेड, क्या बोलते हैं, प्लास्टेड, ठीक है, प्लास्टेड। तो जो प्लास्टेड है ना वो सिर्फ किसमें प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता। प्लास्टेड जो है वो किसमें प्रेजेंट होगा, प्लांट सेल में। वही एनिमल सेल की बात करें, इसको क्लीन कर देती है थोड़ा, इसमें क्या होता है, प्लास्टेड जो होता है वो अब्सेंट होता है, ठीक है, तो मैंने निगेटिव लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ये 3 पॉइंट हमारे हो चुके हैं। क्या हुआ, पहले में क्या हुआ, सेल वॉल प्रेजेंट, दूसरे में सेल वॉल अब्सेंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या था, वैक्यूल आर प्रेजेंट, ठीक है। और क्या होती है, एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होती है। इसमें क्या होता है, वैक्यूल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अगर होंगी तो कैसी होंगी, संख्या में बहुत ज्यादा होंगी लेकिन छोटी छोटी होंगी, ठीक है। अगर हम बात करें प्लास्टिड की, ठीक है, तो प्लास्टिड जो होता है प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में जो प्लास्टिड होता है वो अब्सेंट होता है, ठीक है। आपने क्लोरोफिल के बारे में सुना होगा, क्लोरोफिल, ठीक है, वो क्या है, एक प्रकार का प्लास्टिड ही है, ठीक है। हम देखेंगे आगे प्लास्टिड के टाइप कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं प्लांट सेल जो होती है ना उसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, रेक्टेंगुलर शेप होता है। कैसा होता है, रेक्टेंगुलर शेप होता है, ठीक है। क्योंकि और इसका जो मतलब शेप जो होता है वो एक निश्चित होता है, क्योंकि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। लेकिन जो एनिमल सेल है उसका कोई एक निश्चित शेप नहीं होता, ठीक है। ज्यादातर अगर देखें तो वो किस शेप में होती है, गोल शेप में होती है, ठीक है, राउंड शेप में होती है, और इसके चारों ओर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस हो गया। इसके बाद हम देख लेते हैं जो कोशिका होती है उसका एक और प्रकार से मतलब उसको विभाजित किया गया है। तो वो कोशिकाएं जो होती है, एक होती है प्रोकैरियोट सेल और दूसरी होती है यूकैरियोट सेल, ठीक है। तो अब हम देखते हैं प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट सेल क्या होती है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कोशिका का विभाजन। कोशिका को एक दूसरे प्रकार से मतलब डिवाइड किया गया है। एक जो प्रकार की कोशिका होती है उसको बोलते हैं प्रोकैरियोट सेल, और एक दूसरे प्रकार की कोशिका होती है जिसको बोलते हैं यूकैरियोट सेल, ठीक है। जो प्रोकैरियोट्स जो एनिमल होते हैं उनमें पाई जाने वाली कोशिकाओं को प्रोकैरियोट सेल बोलते हैं, और यूकैरियोट एनिमल में पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोट सेल बोलते हैं, ठीक है। अब देखो प्रोकैरियोट एनिमल क्या होते हैं, आप सोच रहे होंगे। तो जो सबसे पहले जो, ठीक है, उत्पन्न हुए थे एनिमल उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट, क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट, ठीक है जी। प्रोकैरियोट जीव या प्रोकैरियोट एनिमल कुछ भी बोल सकते हैं। तो उनमें पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होंगी वो क्या कहलाएंगी, प्रोकैरियोट सेल, ठीक है। अब प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उसके अंतर्गत कौन कौन से एनिमल आते हैं, तो उसके अंतर्गत आते हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। याद रखना है, ब्लू ग्रीन जो एल्गी है ना ये भी बैक्टीरिया ही है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो उसके अंतर्गत कौन कौन से एनिमल मतलब ऑर्गेनिज्म आते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत आते हैं मोस्टली कौन से ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, ठीक है। वही अगर बात करें हम यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स मतलब यू मतलब बाद में, प्रो मतलब पहले। तो सबसे पहले कौन डेवलप हुए, प्रोकैरियोट्स, जिसमें बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है। उसमें पाई जाने वाली कोशिकाएं कौन सी होंगी, प्रोकैरियोट सेल होंगी। वही जो यूकैरियोट्स हैं वो प्रोकैरियोट्स के बाद उत्पन्न हुए और उनमें पाई जाने वाली कोशिकाएं जो होती है वो क्या कहलाती है, यूकैरियोट सेल कहलाती है। अब इसके अंतर्गत क्या आते हैं, ये जो सारा है ना ये आपको दिख रहा है बैक्टीरिया वगैरह, ये किस फाइलम में आते हैं, हम आगे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, मोनेरा में आते हैं। किस में आते हैं, मोनेरा। यानी कि जो मोनेरा वाला जो अगर हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है जो आर.एच. विटेकर ने दिया था उनके अनुसार जो मोनेरा है ना, मोनेरा के अंतर्गत बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया वगैरह आते हैं। और ये सब क्या है, प्रोकैरियोट्स में, क्या है, प्रोकैरियोट्स, ठीक है। वही यूकैरियोट्स में क्या आते हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये सारा का हम पढ़े क्लासिफिकेशन में, आप देख पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। अभी सिर्फ आप नाम सुन लीजिए, ठीक है। तो ये सब जो है वो किस में आते हैं, यूकैरियोट्स में आते हैं, ठीक है। और उनमें पाई जाने वाली कोशिकाएं होंगी वो कौन सी होंगी, यूकैरियोट्स है। हम भी क्या है, यूकैरियोट्स हैं। आप भी क्या हो, यूकैरियोट्स हो। जो प्लांट है वो भी क्या है, यूकैरियोट्स है, ठीक है। ये सब क्या है, यूकैरियोट्स, ठीक है। प्रोटोजोआ, यूग्लिना, फंजाई वगैरह जो है, ठीक है, ये सब क्या है, यूकैरियोट्स है। पोरीफेरा, सीलेंटेटा आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा कभी, ठीक है। किंगडम, एनिमल किंगडम जो है, ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन अगर पढ़ा होगा तो ये सब क्या है, हमारे
यूकैरियोट्स हैं। क्या है ये? यूकैरियोट। ठीक है, वही मोनेरा जो आता है वो किस में आता है? प्रोकैरियोट्स में आता है। ठीक है, अब हम सेल देख लेते हैं। प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स बाद में पढ़ेंगे जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो जो प्रोकैरियोट्स सेल होती हैं उसमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं और यूकैरियोटिक सेल जो होती है उसमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, हमको ये देखना है, प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो देखो एक प्रोटीन होती है जिसको हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। क्या बोलते हैं? हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो हिस्टोन प्रोटीन जो होती है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें क्या होता है? नहीं पाई जाती। क्या होती है? इसमें एब्सेंट होती है। ठीक है, याद रखना। वही यूकैरियोट सेल होती है, इनमें जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो क्या होती है? प्रेजेंट होती है। ठीक है, अगला हम देखते हैं राइबोसोम। ठीक है, तो जो राइबोसोम होता है वो प्रोकैरियोट्स में भी होता है और यूकैरियोट्स में भी होता है। याद रखना, जो राइबोसोम होता है वो किस में होता है? प्रोकैरियोट्स में भी होता है और यूकैरियोट सेल में भी होता है। लेकिन अगर इसका हम देखें तो ये दोनों अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो राइबोसोम प्रोकैरियोट सेल में पाया जाता है वो कौन सा टाइप होता है? 70S। क्या होता है? 70S। वही यूकैरियोट जो सेल में पाया जाने वाला राइबोसोम होगा ना वो कौन सा होगा? 80S। ठीक है, ठीक है, ये टाइप होते हैं राइबोसोम के 70S एंड 80S। तो जो प्रोकैरियोट सेल होती है उसमें पाया जाने वाला राइबोसोम होता है वो 70S प्रकार का होता है। वही जो यूकैरियोट सेल होती है उसमें पाया जाने वाला राइबोसोम जो होता है वो किस प्रकार का होता है? 80S प्रकार का होता है। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, सेल वॉल की। ठीक है, तो न्यूक्लियस जो होता है वो किसमें प्रेजेंट होता है? तो देखो इसमें जो न्यूक्लियस वगैरह, ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह ये सब क्या होता है? देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो एब्सेंट ही होगी, न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट होगी, ज्यादातर सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो भी सारे क्या होंगे? एब्सेंट होंगे, सिर्फ राइबोसोम को छोड़ के। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स अभी हम पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल्स। ठीक है, प्लास्टेट्स, XYZ बहुत सारे होते हैं। तो वो सब क्या होंगे? प्रोकैरियोट जो सेल होती है उसमें एब्सेंट होते हैं, होते ही नहीं है। ठीक है, याद रखना। सिर्फ कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स होता है, जो सेल का जो कोशिका का अंगक होता है वो कौन सा होता है? राइबोसोम होता है, याद रखना। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं होती है। अब जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, वो कैसा होता है? न्यूक्लियस जो होता है वो ट्रू न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है उसमें। ठीक है, एक न्यूक्लियस जो होता है, आप लोग अगर आगे पढ़ेंगे, जो केंद्रक होता है, केंद्रक जो होता है वो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से घिरा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इसमें एब्सेंट होता है। याद रखना, इसमें ट्रू न्यूक्लियस जो होता है वो कैसा होता है? एब्सेंट होता है। ठीक है, कैसा होता है? ट्रू, ठीक है, न्यूक्लियस कैसा होता है? एब्सेंट होता है, मतलब एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में डला रहता है इसमें। प्रोकैरियोट सेल में न्यूक्लियस तो एब्सेंट होता है लेकिन इसमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में मतलब थोड़ा सा डला रहता है। ठीक है, याद रखना। लेकिन ट्रू न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, नेकेड न्यूक्लियस वो बोल सकते हैं, इसमें नेकेड न्यूक्लियस टाइप का होता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, वही यूकैरियोट सेल होती है, इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस आर प्रेजेंट। ठीक है, डबल लेयर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसमें न्यूक्लियोलस भी होता है। ठीक है, क्रोमेटिन वगैरह सब होते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हिस्टोन प्रोटीन ही होगी तो क्रोमेटिन कहाँ से बनेगा, ये हम आगे सब पढ़ेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन है तो क्रोमेटिन वगैरह सब प्रेजेंट होते हैं। सेल वॉल प्रेजेंट होती है, याद रखना। सेल वॉल जो होती है प्रोकैरियोट्स में क्या होती है? प्रेजेंट होती है, और यूकैरियोट जो होते हैं उनमें किसमें प्रेजेंट होगी? सेल वॉल। जो प्लांट होंगे उनमें प्रेजेंट होगी, लेकिन जो एनिमल जो होंगे, कोशिकाएं होंगी, उनमें एब्सेंट होंगी। याद रखना सेल वॉल। ठीक है, तो हम देख लेते हैं प्लांट में क्या होता है। यूकैरियोट में जो प्लांट सेल होंगी उनमें क्या होता है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, याद रखना। अब कुछ एग्जांपल है जैसे कि बैक्टीरिया, बीजीए, साइनोबैक्टीरिया, और इसके कुछ एग्जांपल जैसे यूग्लिना, प्रोटोजोआ वगैरह। ठीक है, प्लांट्स वगैरह, इस तरीके से कुछ एग्जांपल है, याद रखना। ठीक है, इसमें जो एनिमल सेल होगी ना उनमें एब्सेंट होगा, याद रखना। प्लांट सेल में तो प्रेजेंट होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं सेल का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखते हैं? सेल का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं? कोशिका की संरचना या ठीक है सेल स्ट्रक्चर। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं क्या? एक कोशिका देखते हैं। ठीक है, प्लांट एनिमल कुछ भी देख लेते हैं, बस आप याद रखना जो प्लांट सेल होगी उसमें क्या होगा? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो मैं एक प्लांट सेल ही बना देती हूँ। ठीक, ये देखो, तो ये हमारी क्या हो गई? सेल वॉल, कोशिका भित्ति। क्या हो गई है? कोशिका भित्ति। ठीक है, तो अगर प्लांट सेल है तो उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन अगर एनिमल सेल होगी तो उसमें कोशिका भित्ति
ये नहीं पाई जाएगी, ठीक है। ओनली सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। क्या प्रेजेंट होगी? सेल मेम्ब्रेन, याद रखना। एनिमल सेल है तो उसमें क्या होगी? कोशिका झिल्ली अकेली होगी। क्या होगी? कोशिका झिल्ली, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। लेकिन अगर प्लांट सेल है तो कोशिका झिल्ली को घेरे हुए एक संरचना होगी जिसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति, यानी कि सेल वॉल, ठीक है। ये देख लो, ठीक है। अगर वो प्लांट सेल है तो उसमें कोशिका भित्ति भी होगी, और अगर वो एनिमल सेल है तो उसमें यहाँ तक स्ट्रक्चर होगी। ये जो आउटर स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ना कोशिका भित्ति की, ये नहीं होगी, ठीक है। तो प्रत्येक कोशिका जो होती है वो एक आवरण से घिरी होती है। अगर वो प्लांट सेल है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति बोलते हैं, उसके अंदर क्या होता है? ये स्ट्रक्चर होती है झिल्ली नुमा, जिसको हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली, ठीक है। ये किस कैसी होती है? अर्धपारक्रम में होती है। कैसी होती है? अर्धपारक्रम, ठीक है, याद रखना। वही जो कोशिका भित्ति होती है वो कैसी होती है? पारक्रम होती है, याद रखना। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। इसके बाद जो कोशिका होती है ना, उसमें एक पारदर्शी लसलसा एक पदार्थ होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स नहीं, मतलब एक पदार्थ होता है, ठीक है, लिक्विड सेमी लिक्विड टाइप का, लसलसा चिपचिपा सा, मतलब गाढ़ा सा, चिपचिपा नहीं, लसलसा सा गाढ़ा सा एक पदार्थ होता है, ठीक है, पारदर्शी पदार्थ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, याद रखना, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। यानी कि पूरी कोशिका में, चाहे वो केंद्रक के अंदर हो चाहे कहीं भी हो, एक पदार्थ होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। अब ये जो प्रोटोप्लाज्म है ना, ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 2 पार्ट में, ठीक है। इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोग ना गड़बड़ गड़बड़ कर देते हैं। जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, 2 भाग में बटा होता है। एक होता है क्या? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म 2 पार्ट में डिवाइड होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। अब देखो, जो पूरा ओवरऑल कोशिका के अंदर एक पदार्थ होता है, ठीक है, जिसको हम रंगहीन, ठीक है, एक पदार्थ होता है विस्कस, ठीक है, लिविंग सब्सटेंस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म 2 पार्ट में डिवाइड होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में क्या होता है? देखो, ये कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या है? ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अभी ये क्या है? डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर क्रोमेटिन वगैरह, ठीक है, क्रोमेटिड वगैरह ये सब प्रेजेंट होते हैं। और इसमें क्या होता है? एक लिक्विड भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो केंद्रक के अंदर लिक्विड होता है ना, एक पदार्थ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ प्रेजेंट होता है? केंद्रक में। कहाँ प्रेजेंट होता है? केंद्रक में, याद रखना। वही साइटोप्लाज्म जो होता है वो इस केंद्रक से लेके और कोशिका के बाहर यहाँ तक का, ये जो पदार्थ है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जो द्रव होता है उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, याद रखना।